आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 68। इस एपिसोड में हम इब्रानियों के नाम पत्र का अध्ययन करेंगे और इस पत्र के 13 अध्याय है। इब्रानियों के नाम पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले इब्रानियों के नाम पत्र की प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द आयतें और अध्याय, छठवां पत्र का सर्वेक्षण और सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात इब्रानियों के नाम पत्र की प्रस्तावना। यह पत्र उन क्रिस्तियों को लिखा गया था जो विरोध और संकट की घड़ी में अपने क्रिस्ती विश्वास को त्यागना चाहते थे। लेखक उन्हें अपने विश्वास में प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर का सच्चा और अंतिम प्रतिरूप है। इस प्रक्रिया में वह 3 सत्य पर बल देता है। पहले, ईसा ईश्वर का शाश्वत पुत्र है जिन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। ईश्वर के पुत्र के रूप में वे पुराने नियम के नबियों, स्वर्गदूतों और मूसा से भी महान है। दूसरा, ईश्वर ने ईसा को शाश्वत पुरोहित घोषित किया है जो पुराने नियम के पुरोहितों से बढ़कर है। तीसरा, ईसा के द्वारा विश्वासी पाप, डर और मृत्यु से मुक्ति पाता है और ईसा प्रधान याजक के रूप में सच्ची मुक्ति प्रदान करता है जिसका पूर्वाभास मात्र पुराने विधान की धर्म विधियों और जीव जंतुओं के बलिदान में पाया जाता है। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र का लेखक। जैसे मेल्कीसेदक की वंशावली के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, वैसे ही इब्रानियों के पत्र का लेखक अज्ञात है। पूर्व की कलीसिया पत्र को संत पौलुस के 14 पत्रों में एक पत्र के रूप में मान रही थी, लेकिन बाइबल के अधिकांश विद्वान पौलुस को पत्र का लेखक नहीं मानते हैं। साधारणतः पौलुस के अन्य सभी पत्रों के प्रारंभ में लेखक और प्राप्तकर्ता का परिचय मिलता है, जिसका इब्रानियों के नाम पत्र में अभाव है। संत टर्टुलियन के अनुसार बरनबास, जो पौलुस का सह मिशनरी था, पत्र का लेखक है। लेखक के रूप में अपोलोस के नाम भी प्रस्तुत किया गया है। अपोलोस मिशन कार्य में पौलुस का सहयोगी था। 3री सदी में ईश शास्त्री ओरिजिन ने कहा है, किसने पत्र को लिखा सिर्फ ईश्वर ही जानता है, चूंकि पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। 2 तिमोथी अध्याय 3 वाक्य संख्या 16। हम यह कह सकते हैं कि ईश्वर स्वयं इसका लेखक है। संत जेरोम और अगस्तिन की गवाही को स्वीकारते हुए 4वीं सदी में ही पश्चिम की कलीसिया ने पत्र को कानूनी एवं नए विधान का भाग मान लिया। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र का रचना काल। पत्र की रचना कहाँ हुई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रचना काल के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध है। रोम के क्लेमेंट ने 95 ईस्वी में पत्र को उद्धृत किया था। पुराने विधान के बलिदान की समाप्ति और 70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश का कोई उल्लेख पत्र में नहीं मिलता है। इसलिए संभव है कि पत्र 70 ईस्वी के पहले लिखा गया था। अनुमान है कि पत्र की रचना 64 और 68 ईस्वी के बीच सम्राट नेरो के शासनकाल में रोम को जलाने के बाद हुई है।
अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र में क्रिस्त मल्कीसदक की तरह शाश्वत पुरोहित है। उसने हमारी ओर से अपने को बलि चढ़ाया। पत्र क्रिस्त को दैविक एवं मानवीय नबी, पुरोहित और राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। उसकी ईश्वरता और मानवता दोनों की पुष्टि की गई है। उसके गुण और उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए करीब 20 से अधिक उपाधियों का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए वह सब कुछ का उत्तराधिकारी है। सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करेंगे। मल्कीसदक की तरह सदा पुरोहित एवं प्रधान याजक है। ईश्वर एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ है। हमारे विश्वास के प्रवर्तक है और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। वह उन सबसे श्रेष्ठ है जो उनके पहले गए और सर्वश्रेष्ठ बलिदान चढ़ाते हैं और सर्वश्रेष्ठ पुरोहिताई और विधान स्थापित करते हैं। अब हम पांचवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है क्रिस्त की श्रेष्ठता। इब्रानियों के पत्र का बुनियादी विषय क्रिस्त के व्यक्ति और कार्य की श्रेष्ठता है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 4, अध्याय 6 वाक्य संख्या 9, अध्याय 7 वाक्य संख्या 7, 19, 22, अध्याय 8 वाक्य 6, अध्याय 9 वाक्य 23, अध्याय 10 वाक्य 34 आदि। सब बातों में मसीह बेहतर एवं पूर्ण है। वह बेहतर प्रकाशना, प्रतिष्ठा, पुरोहिताई, विधान, बलिदान और सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए पत्र का लेखक नहीं चाहता कि पाठक क्रिस्त और उन पर विश्वास को त्याग कर यहूदी धर्म में वापस जाए। अतः पत्र क्रिस्त शास्त्र, क्रिस्टोलॉजी और मोक्ष शास्त्र, सोटीरियोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करते हुए धर्म सिद्धांत पर बहुत जोर देता है। मुख्य पद है अध्याय 4 14 से 16 और अध्याय 12 1 से 2। अध्याय 4 14 से 16 तक में लिखा गया है, हमारे अपने एक महान प्रधान याजक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहे। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिसे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। अर्थात अनुग्रह का सिंहासन ईश्वर का ही सिंहासन है, जहां हमें दया एवं कृपा मिल सकती है। और दूसरा मुख्य वाक्य है अध्याय 12 वाक्य संख्या 1 और 2, जहां भी लिखा गया है, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक है और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस पर कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। मतलब ईसा हमारे विश्वास का अगुवा एवं सबसे सुंदर आदर्श है, जिसने क्रूस पर कष्ट को स्वीकार किया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भविष्य में उसे भरपूर आनंद प्राप्त होगा। अब हम मुख्य अध्याय पर आते हैं,
मुख्य अध्याय है अध्याय 11। इस अध्याय में इज़राइल के इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्तियों के महान विश्वास का आदर्श दर्शाकर लेखक अपने पाठकों को विश्वास में दृढ़ रहने के लिए आग्रह करते हैं। अब हम छठे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र का सर्वेक्षण यानी पत्र का निचोड़। इब्रानियों का पत्र क्रिस्त को सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। वह सभी स्वर्गदूतों मूसा और योशुआ से श्रेष्ठ है। उन्होंने सबसे श्रेष्ठ पुरोहिताई विधान और बलिदान की स्थापना की है। क्रिस्त की श्रेष्ठता को प्रस्तुत करने के बाद लेखक उन सबों को 5 कड़ी चेतावनियां देते हैं जो क्रिस्त से विमुख हो जाते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 4, अध्याय 3 वाक्य संख्या 4 से लेकर अध्याय 4 वाक्य संख्या 13, अध्याय 5 वाक्य संख्या 11 से लेकर अध्याय 6 वाक्य संख्या 20, अध्याय 10 वाक्य संख्या 19 से 39 और अध्याय 12 वाक्य संख्या 25 से 29 तक। पत्र 3 प्रकार से क्रिस्त की श्रेष्ठता को प्रस्तुत करता है। पहला, क्रिस्त के व्यक्ति की श्रेष्ठता, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से अध्याय 4 वाक्य संख्या 13 तक। क्रिस्त पुराने विधान के नबियों से श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में ईश्वर नबियों द्वारा बोला था, अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 3 तक। वह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है क्योंकि वे सब उनकी आराधना करते हैं और वह पिता के दाहिने बैठे हैं। अध्याय 1 वाक्य संख्या 4 से अध्याय 2 वाक्य 18 तक। वह मूसा से श्रेष्ठ है क्योंकि मूसा ईश्वर के घर में सेवक था, किंतु क्रिस्त ईश्वर के पुत्र के रूप में ईश्वर के घराने का अध्यक्ष है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 6 तक। इन बातों के कारण पाठकों को चेतावनी दी गई है कि वे क्रिस्त से कभी विमुख न हो जाएं। उन्हें यह आह्वान दिया गया है कि वे क्रिस्त में विश्वास द्वारा विश्राम स्थान में प्रवेश करें। अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से लेकर अध्याय 4 वाक्य संख्या 13 तक। दूसरा, क्रिस्त के कार्य की श्रेष्ठता, अध्याय 4 वाक्य संख्या 14 से अध्याय 10 वाक्य संख्या 18 तक। क्रिस्त हमारा महान प्रधान याजक है और मेल्कीसदक की तरह सदा पुरोहित है। वह ईश्वर से मेल्कीसदक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। अध्याय 4 वाक्य संख्या 14 से अध्याय 7 वाक्य संख्या 28 तक। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 15। दशमांश पाने वाले लेवी के पूर्वज इब्राहिम ने मेल्कीसदक को दशमांश दिया जो लेवी वंशी नहीं था। मेल्कीसदक ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इसका मतलब यह है कि मेल्कीसदक की पुरोहिताई लेवी वंशी पुरोहिताई से श्रेष्ठ है। अध्याय 7 वाक्य संख्या 7 से 10 तक। क्रिस्त वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसके विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्ष्य देता है कि वह मेल्कीसदक की तरह सदा पुरोहित बने रहेंगे। अध्याय 7 वाक्य संख्या 16 से 17 तक। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वो कहीं अधिक ऊंची है क्योंकि वे एक ऐसे विधान के मध्यस्थ है जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। अध्याय 8 वाक्य संख्या 6। प्रभु ने कहा था कि वह समय बीत जाने के बाद वह इस्राएल के लिए विधान निर्धारित करेगा। मैं अपने नियम
उनके मन में रख दूंगा। मैं उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। ईश्वर उस विधान को नया कहकर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया। अध्याय 8 वाक्य संज्ञा 10 से 13 तक। साथ ही मसीह ने एक ऐसे तंबू अर्थात स्वर्ग को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। अध्याय 9 वाक्य संज्ञा 11। अब हम तीसरे भाग में आते हैं, क्रिस्त में विश्वास की श्रेष्ठता। अध्याय 10 वाक्य संज्ञा 19 से अध्याय 13 वाक्य संज्ञा 25 तक। लेखक अपने पाठकों को चेतावनी देता है कि क्रिस्त में विश्वास को त्यागना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अध्याय 10 वाक्य संज्ञा 19 से वाक्य संज्ञा 39 तक। अध्याय 11 में इज़राइल के इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्तियों के महान विश्वास का आदर्श दर्शाकर लेखक अपने पाठकों को विश्वास में दृढ़ रहने के लिए आग्रह करते हैं। विश्वास क्या होता है उसकी परिभाषा दी गई है। अध्याय 11 वाक्य संज्ञा 1 से 3 और कई लोगों के उदाहरण द्वारा उसे स्पष्ट किया गया है। अध्याय 11 वाक्य संज्ञा 4 से 40। विश्वास द्वारा पुराने विधान के लोगों ने बहुत विजय हासिल की। यदि ऐसा हो तो ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी और वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुंचे। अध्याय 11 वाक्य 40। अध्याय 12 में वे आग्रह करते हैं कि विश्वासी ईसा पर नजर गाड़ते हुए अंत तक अपने विश्वास में बने रहे और अपने दुख कष्टों और अत्याचार की घड़ी में अंत तक धैर्य रखे। ईसा हमारे विश्वास का प्रवर्तक है और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस पर कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। अध्याय 12 वाक्य 2। जैसा ईसा ने दुख कष्टों का सामना किया, वैसे हमें भी पवित्र बनने के लिए दंड भोगने और कोड़े खाने के लिए तैयार होना है। अध्याय 12 वाक्य संज्ञा 1 से 29 तक। पाठकों को चेतावनी दी जाती है कि वे ऐसे समय में क्रिस्त से विमुक्त न हो जाएं, बल्कि उस पर भरोसा रखें। उनके जीवन के चरित्र का निर्माण क्रिस्त के प्रति समर्पण से होना है और उन्हें भ्रातृ प्रेम, आतिथ्य सत्कार आदि बातों का ध्यान रखना है। अध्याय 13 वाक्य संज्ञा 1 से 19 तक। लेखक बहुत सुंदर आशीर्वाद के साथ पत्र का समापन करता है। अध्याय 13 वाक्य 20 से 21 तक। अब हम 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, इब्रानियों के नाम पत्र की मुख्य शिक्षा। इब्रानियों का पत्र हमें ईसा हमारे प्रधान याजक के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। यह पत्र घोर अत्याचार सहने वाले यहूदी क्रिस्तियों को लिखा गया था। बहुतों ने अपने जीवन और धन संपत्ति को खो दिया था। उनके परिवारों ने क्रिस्त में उनके विश्वास के कारण उन्हें त्याग दिया था। इस पत्र से हम 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। पहली शिक्षा, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया
और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। अध्याय 1 वाक्य 1 से 3 तक। पुत्र को सुनना और देखना पिता को सुनने और देखने के बराबर है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 9। दूसरी मुख्य शिक्षा है, हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं। हमारे अपने एक महान प्रधान याजक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। अध्याय 4 वाक्य संख्या 14 से 16 तक। तीसरी मुख्य शिक्षा है, क्रिस्त ने एक ही बलिदान द्वारा हमें सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। लिखा है, प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं। किंतु पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद क्रिस्त सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा। क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं, उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। अध्याय 10 वाक्य संख्या 11 से 14। बछड़े और बकरों का रक्त पापों को तोड़े समय के लिए सिर्फ ढक देता था, उन्हें नहीं मिटा सकता था, लेकिन ईसा का रक्त पापों को हमेशा के लिए मिटा सकता है। अब चौथी शिक्षा है, विश्वास का अर्थ है स्थिर प्रतीक्षा करना और दृढ़ धारणा रखना। लिखा है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 से 3। हमारा विश्वास उतना ही मजबूत है जितना हमारे विश्वास का पात्र है। जब हमारे विश्वास का पात्र ईश्वर स्वयं है, तो वह सभी चीजों से ज्यादा मजबूत है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने इब्रानियों के पत्र का अध्ययन करने का प्रयास किया। आप इन बातों पर मनन करें और इस पत्र को और अधिक गहराई से समझने का कष्ट करें। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय